नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन। आज की वीडियो में हम स्थानीय संख्याओं के स्थानीय मान एवं जातीय मान पर चर्चा करेंगे। स्थानीय मान और जातीय मान से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप कोई भी एग्जाम देते हैं, स्थानीय मान जातीय मान पर आधारित प्रश्न आता है तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज संख्याओं के स्थानीय मान एवं जातीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान नाम से क्लियर है, प्लेस वैल्यू। किसी संख्या के स्थानों के मान को स्थानीय मान कहा जाता है। किसी संख्या के स्थानों के मान को स्थानीय मान कहा जाता है। स्थानीय मान कहा जाता है, मान कहा जाता है। और उसके स्थानीय मान निकालते समय अंक में उसके स्थान का गुणा कर दिया जाता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी, जैसे 25,693। तो जब संख्या को पढ़ते हैं तो संख्या को दाईं ओर से पढ़ा जाता है। यह संख्या का बायां पक्ष और यह दायां पक्ष बाईं ओर से पढ़ा जाता है। यह कौन सा स्थान होता है? इकाई। कौन सा होता है? इकाई। सेकंड जो स्थान पर आता है, दहाई। थर्ड पर जो आता है, सैकड़ा। कौन होता है? सैकड़ा जी। हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद भी आपने संख्याएं पढ़ी होंगी। लास्ट 1 करोड़ तक की संख्याओं के स्थानीय मान जातीय मान एग्जाम में पूछ सकता है। 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद क्या आती है? करोड़। क्या आती है? करोड़। इकाई का मान होता है 1। इकाई का मान कितना होता है? 1। दहाई का मान होता है 10। सैकड़ा का मान 100। हजार का मान होता है 1,000, क्योंकि 10,000 का मान कितना होता है? 10,000। कितना होता है? 10,000। जब इस संख्या के स्थानीय मान आप निकालते हैं, जैसे 25,693 में अंक 3 का, किसका? अंक 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान निकालते हैं तो अंक 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 गुणा उसका इकाई अंक पर है तो गुणा किससे किया जाएगा? 1 से। ऐसे ही बताओ, जब 9 का स्थानीय मान निकालते हैं, 9 का स्थानीय मान तो 9 का स्थानीय मान 9 गुणा उसका कौन से स्थान पर, 9 कौन से स्थान पर पाया जा रहा है और 9 कौन से स्थान पर है? दहाई। तो गुणा किससे करेंगे? दहाई से। दहाई मतलब 10 से। तो 9 का स्थानीय मान क्या हुआ? 90। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? आप बताओ। 6 का स्थानीय मान होगा 6 इंटू 6 कौन से स्थान पर है? सैकड़ा। तो 6 गुणा 100, तो आपका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 600। क्या हो जाएगा? 600। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 में किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 कौन से स्थान पर पाया जा रहा है? 1,000वें स्थान पर। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा? 5,000। ऐसे ही बेटा 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए 2 का गुणा किससे किया जाएगा? 10,000 से। किससे किया जाएगा? 10,000 से। और 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 20,000। सभी को समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे बताओ, मैंने
अन्य कोई संख्या लिख दी 1,35,648, ये कोई संख्या लिखिए 1,35,648। अब आपको स्थानीय मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं? स्थानीय मान। तो अब आपको डायरेक्ट निकालने के लिए 8 का स्थानीय मान, 8 के बाद कोई अंक है क्या? नहीं है। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8। 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद कितने अंक हैं? एक अंक पाया जा रहा है, तो 4 के पीछे एक शून्य और लगा दी जाएगी। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 के बाद कितने अंक पाए जा रहे हैं? 2। तो 6 के पीछे जितने अंक पाए जाते हैं उतनी ही शून्यों का प्रयोग कर देते हैं। 5 का स्थानीय मान, 5 के पीछे 3 जीरो। 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे कितनी जीरो? 4 जीरो। और 1 का स्थानीय मान कितना होगा? 1 के पीछे कितनी जीरो का प्रयोग किया जाएगा? 5 जीरो का। मेरे हिसाब से आप सभी की समझ में आ गया होगा। सेकंड बात करते हैं जातीय मान। किस पर बेटा? जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान की चर्चा करते हैं कि संख्याओं के जातीय मान क्या होते हैं। तो संख्याओं के जो अंक होते हैं उनके शुद्ध मान एवं वास्तविक मान को, उनके शुद्ध एवं वास्तविक मान को क्या कहते हैं? जातीय मान। संख्याओं के शुद्ध एवं वास्तविक मान को, वास्तविक मान को जातीय मान कहा जाता है। जातीय मान कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण पर चर्चा करता हूँ। जैसे मैंने वही उदाहरण लिया है 25,693, 25,693। तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान बेटा 3 ही होता है। शुद्ध मान को ही जातीय मान कहा जाता है। 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान 9। 6 का जातीय मान 6। 5 का जातीय मान 5। और 2 का जातीय मान कितना होता है बेटा? 2। ये मैंने चर्चा की है जातीय मान पर। स्थानीय मान में जितने अंक बाद, जितने अंक बाद संख्या के किसी अंक के बाद जितने अंक पाए जाते हैं उतनी ही क्या लगा दी जाती है? शून्य लगा दी जाती है। अब बेटाओ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें आपको बताना है कि जैसे मैंने उदाहरण लिख दिया 5,97,523, 5,97,523, 5,97,523 के स्थानीय के अंक 7 के, अंक 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात करो। ठीक सर। तो इसको हल करना है, तो हल करने के लिए देखो संख्या में 7, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ? 7। 7 के बाद कितने अंक पाए जा रहे हैं? 7 के बाद कितने अंक हैं? 3। तो 7 के बाद कितनी जीरो और लगा दी जाएंगी? 3। 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? 7,000। जबकि 7 का जातीय मान, जब 7 का जातीय मान निकालते हैं तो 7 का जातीय मान कितना प्राप्त होता है? 7। और इनका अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर। तो 7,000 में से किसको घटा दिया जाएगा? 7 को घटा दिया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 6,993। 7 को घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते? 7,000 में से 7 घटाने पर कितना बचेगा? 6,993। बताओ अगला एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, पहले आप उसका जवाब देंगे। जैसे मैंने संख्या लिख दी 6,47,135, 6,47,135 में अंक 7 तथा 3 के स्थानीय मानों में, अंक 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर। तो बेटा
3 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर निकालते हैं। तो 7 का स्थानीय मान बताओ, 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान होगा बताओ 7000। 7000 क्यों आ रहा है? 7 के पीछे कितने अंक पाए जा रहे हैं? 3, तो उतनी ही शून्य और लगा दीजिए। अब 3 का भी स्थानीय मान लेना है। 3 का स्थानीय मान कितना होगा बताओ? 3 का स्थानीय मान, और 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30, क्योंकि 3 के बाद कितना अंक है? 1, और इनका अंतर निकालना है। तो अंतर कितना हो जाएगा? 7000 में से इसको निकाल दिया जाएगा 30 को, और 7000 में से 30 निकालने पर कितना प्राप्त होता है? 6970। 6970। ये बताओ मैंने अभी स्थानीय मान और जातीय मान, साधारण संख्याओं के स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बात की है। कभी कभी प्रश्न में दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान जातीय मान पूछ लेता है। तो अब मैं चर्चा करने वाला हूँ दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान एवं जातीय मान। स्थानीय मान एवं जातीय मान। देखो जातीय मान, जो जातीय मान होते हैं उनमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन स्थानीय मानों में परिवर्तन होता है। जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण लेना चाहता हूँ, जैसे डाल के, अब दशमलव के बाद संख्याओं को बाईं ओर से पढ़ा जाता है। 0.1235, 0.1235, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 1235 दशमलव के बाद एक एक अंक करके संख्याओं को पढ़ा जाता है। तो पहला अंक क्या हो गया? 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या हुआ? 5। तो एक कौन से स्थान पर है? इकाई स्थान पर, दहाई स्थान पर, सैकड़ा, हजार। लेकिन बताओ जो दशमलव के बाद संख्याओं को पढ़ते हैं तो पहला स्थानीय मान आता है दशांक। क्या आता है? दशांक। ठीक सर। फिर आता है शशांक, हजारवे, और फिर आता है 10,000वें, 10,000वें, 10,000वें। ठीक सर। जैसे आपसे एक का स्थानीय मान पूछता है, एक का क्या पूछता है? स्थानीय मान। तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी ही शून्य नीचे आ जाती है। तो एक का स्थानीय मान होगा 1/10। 2 का स्थानीय मान 2/100, क्योंकि दशमलव के बाद कौन सा अंक है? दूसरा अंक। तो दो शून्य वाली संख्या क्या होती है? 100। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3/1000, 3/1000। और 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5/0 वाली संख्या है, 4 शून्य वाली संख्या। जैसे अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ एक क्वेश्चन पर, जैसे मैंने लिख दिया 35.987 लिख दिया, 35.987 को विस्तारित रूप में लिखिए। कैसे रूप में? विस्तारित रूप में लिखिए। ज्यादातर रेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूप में लिखिए। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए अब इसका विस्तारित रूप करेंगे। संख्या क्या है? 35। अब 35 को 30 + 5, 3 का स्थानीय मान 30, 5 का स्थानीय मान 5, प्लस 9 का स्थानीय मान 9/10, 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8/100, जबकि 7 का स्थानीय मान 7/ क्या होगा? 1000। तो इसका विस्तारित रूप होगा 30 + 5 + 9/10 + 8/100 + 7/100। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, और बताएं कि हमारी वीडियो में आपको और कुछ समस्या आती है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।